पहाड़िया है। कपड़ों से लग रहा होगा मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन इसके साथ साथ राजसमंद जिले का भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष का दायित्व का भी निर्वहन कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में एक सामाजिक व्यक्ति बन के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि सत्ता, सरकार और प्रशासन हमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हमेशा शोषण करने का काम ही किया है। आज आप और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए। सरकार अपनी तरफ से सहयोग हमें करे, हम सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रशासन को मैं आश्वस्त करता हूँ अधिवक्ता होने के नाते कि ये समाज जो है, ये इनका पूर्वज और वर्तमान तक हमेशा शांत और स्वभाव का रहा है और हमेशा अपने लोगों के सबके साथ में सम्मिलित होकर काम करने का काम किया है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार के कानूनी रूप से हम हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन परंतु यदि सरकार हम इनकी वाजिब मांगों को नहीं मानेगी तो यहाँ से लेकर राजसमंद जिला कलेक्ट्री तक अगर कूच करनी पड़ी तो फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और समस्त आदिवासी परिवार एकजुट होकर, अभी तो हम कम संख्या में हैं, आने वाले समय के अंदर यदि 24 घंटों के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ से 10 गुना पब्लिक रोड जाम करने की जो एक व्यवस्था है, एक प्रकार से कह सकते हैं, वैसा काम हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो वाजिब मांगे हैं उसको लेकर हम अनिश्चित काल तक धरने पर ऊपर बैठेंगे। आज बड़े दुख और शर्म की बात है कि जिस प्रकार से हमें सूचना मिली कि हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद में मनुवादी विचार के पत्रकार द्वारा तुरंत प्रभाव से एक मैसेज छोड़ दिया जाता है कि हिस्ट्री सीटर को मार डाला, और उसके बाद में जब हमारा लोग हमारे यहाँ पे जब बैठने धरना देते हैं तो एक भी पत्रकार या प्रशासन या कोई राजनेता आपके कोई महाराज श्री यहाँ पर पधारे क्या? नहीं पधारे। हम उनको निवेदन करना चाहते हैं इस मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे इस समाज ने तो इस मेवाड़ को गुलाम नहीं होने का जो एक गौरव इतिहास जो है वो इतिहास इसी समाज की वजह से है। यदि महाराणा प्रताप के साथ में ये भील समाज है, इनके पूर्वज नहीं रहते तो मेरे हिसाब से मेवाड़ भी गुलाम होता। और इसी को दोहराते हुए यदि यहाँ के महाराजा जो पुनः यहाँ पे हमारे बीच में आए और उनको आज सांसद की कुर्सी पर ऊपर बिठाया है तो इन्हीं भील समाज के लोगों ने रोडों पे चल के उनको वोट दे के बनाया है। लेकिन आज दुख की बात है कि किसी भी प्रकार के कोई भी, चाहे किसी पार्टी के हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं किसी की नहीं कहता हूँ, लेकिन क्योंकि मरने वाला भील समाज का था इसलिए आपके बीच में उपस्थित नहीं हुए। न ही कोई प्रशासन आपके ऊपर ध्यान दे रहा है। यदि यही अगर कोई उच्च स्वर्ण व्यक्ति मरा होता तो मेरे हिसाब से सरकार के सारे तार हिल चुके होते अभी तक और तुरंत प्रभाव से घोषणाएं हो जाती। अभी इससे पूर्व में घटना हुई राजसमंद जिले के अंदर, मैं व्यक्तिगत तौर पे इसकी निंदा करता हूँ, चाहे किसी भी समाज का हो, हत्या एक घिनौना अपराध है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मनुवादी सोच के जो प्रशासन है, चाहे सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी सोच देखो। यदि हरीश जोशी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो वह 3 दिन तक पूरे कलेक्ट्री को जाम कर दिया जाता है और जो मनमानी आती है, रोडें बंद करो, दुकानें बंद करो, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रशासन एक के ऊपर भी मुकदमा दर्ज नहीं करता है। और यदि हमारे राम मीणा जैसे हमारे जो अगर हमारे क्रांतिकारी आदिवासी नेता है कुंभलगढ़ के, वो अगर मृत व्यक्ति को वहाँ पे न्याय दिलाने के लिए पहुँचते हैं, तुरंत उसके ऊपर संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और 2 महीने तक उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये जातिवादी मानसिकता जो है इसको हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जब जाति का टैग लगता है आपके पीछे, प्रशासन उसी रूप में काम करता है। आपको मुकदमे दर्ज करने हैं, बिंदास कीजिए, हमारे ऊपर भी दर्ज कीजिए, लेकिन समानता, कम से कम आपको संविधान ने जो समानता का अधिकार दे रखा है, बराबरी से अपना जो वास्तव में कानूनी रूप है उस प्रकार से काम कीजिए, ना कि जाति धर्म देख के आप काम कीजिए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसकी लड़ाई को हमें अभी रोकना नहीं है। सरकार प्रशासन लट डंडे मारने के लिए आएंगे, ऊपर से फोन आएंगे, उन नेता का फोन आ गया, उनका फोन आ गया, प्रशासन ने आपको घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें लड़ना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ना है। हमें किसी प्रकार वो कानून को हाथ में नहीं लेना है। कुछ लोग आएंगे आपके बीच में मनुवादी रूप से और वो कहेंगे कि अब आप चलो हु अल्लाह करो, मार्केट में दुकानें जाम करो, बंद कराओ, रोड जाम करो। हमें नहीं करना है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम हमारी
लड़ाई को इस लोकतंत्र के माध्यम से लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें फिर अनिश्चित काल तक बैठना पड़े, हम सब बैठेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हो? मेरे साथ बोलो, आप सब लोग तैयार हो? जब तक आप लोग तैयार हो, आप बैठोगे, मैं ईश्वर पांड्या घोषणा करता हूं कि मैं और हमारी पूरी टीम आर्मी आपके साथ में रहेगी। लेकिन यदि हमारे भाइयों को, जो हमारे भाई की जिन्होंने भी हत्या की है, अगर प्रशासन समय रहते उनको त्वरित हमारे भाई को न्याय दिलाते हुए उनको गिरफ्तार करे, आगे की व्यवस्था जो है कानूनी रूप से न्यायालय में मामला चलेगा, वो हम करेंगे। लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। जिस प्रकार से इस राजसमंद के अंदर, राजसमंद की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, राजसमंद के अंदर अभी कुछ समय पहले सरकार और प्रशासन ने जो मुआवजे दी, सुविधाओं पर नौकरी दी, अभी पूर्व की घटना के ऊपर हम मांग करते हैं उसमें कोई भेदभाव न करते हुए हमारी जो वाजिब मांग है, हमारी जो है मुआवजा, वो भी सरकार हमें, यहाँ के स्थानीय उपखंड मजिस्ट्रेट महोदय, डीवाईएसपी साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारी वाजिब मांग को कलेक्टर महोदय के पास में पहुंचाए और वहां से मुख्यमंत्री तक हमारी वाजिब मांगों को पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवाहर।